ऊंचे पहाड़ों पर एक पुराना महल था जिसमें अनगिनत झरोखे और खिड़कियां थीं। धूप में महल हंसता, बरसात में नहाता और रात को सारे जुगनू उसकी दीवारों पर आकर बैठ जाते। मैदान के लोग बड़ी हसरत भरी निगाह से उस महल को देखा करते थे। कहानियां थीं कि उस महल में एक राजकुमारी कैद है जो बहुत मीठा गाती है। हंसती है तो उसके गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। वो वर्षों से उदास है। एक बार कवि ने सोचा, क्यों ना राजकुमारी से मिला जाए, शायद उसे खुशी मिले। वो घर से निकल पड़ा और दौड़ता दौड़ता पहाड़ पर चढ़ाया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरबान से कहा, मुझे राजकुमारी से मिलना है। दरबान ने कहा, सख्त मनाही है, कोई नहीं जा सकता इस महल के भीतर, कोई नहीं मिल सकता राजकुमारी से। कवि उदास हो गया। हवा ने कहा, मैं जाती हूँ खिड़कियों रोशनदानों से होकर। राजकुमारी के पसीने में चंदन महकता है, पर मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। धूप ने कहा, मुझे रोज बुलाती है राजकुमारी अपने गीले बाल सुखाने के लिए। मेरी किरणें उसे छूकर सोना हो जाती हैं, पर मैं तुम्हारा संदेश राजकुमारी तक नहीं ले जा सकती। कवि उदास होकर वहीं बैठ गया। उसने एक शोक कविता लिखी और आसमान से नीचे झुके बादलों की जेब में डाल दी। बादल धीरे धीरे घूमर नृत्य करते हुए महल की खिड़की से राजकुमारी के कक्ष तक पहुंचे और उसे वो कविता दे आए। राजकुमारी ने कविता पढ़ी और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पहली बार लगा, इस सृष्टि में वो अकेली कैदी नहीं है, कोई और भी है जो खुले आसमान के नीचे भी कैद में है और अकेला है। राजकुमारी ने बादलों से कहा, मैं कवि से मिलना चाहती हूँ, तुम लपेट लो महल को अपने आगोश में। आज मैं रस्सी के सहारे इस खिड़की से नीचे उतरकर कवि तक जा रही हूँ, मुझे कोई ना देख पाए आते जाते हुए। बादलों ने हर तरफ धुएं की गहरी सफेद चादर फैला दी। इसके बाद तो राजकुमारी अक्सर कवि तक पहुंचती रही। कवि उस पर रोज नई कविता लिखता। राजकुमारी आती तो वो उसे बाहों में भरकर कविता सुनाता, अन्यथा कोई कबूतर उसे राजकुमारी तक पहुंचाता। प्रेम उनके बीच विश्वास की तरह पलने लगा था। बरसात का मौसम खत्म होने को हुआ तो एक दिन बादलों ने राजकुमारी से कहा, अब हमें ऊंचे आसमान पर जाना होगा। हमने अपना सारा जल धरती पर बिखरा दिया है, अगले वर्ष फिर मुलाकात होगी। राजकुमारी ने बादलों से कहा, अब मेरे प्रेम का क्या होगा? मैं तुम्हारी चादर में लिपटकर ही तो कवि तक पहुंचती थी। मैं प्रेम के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी? बादल खामोश थे। वे तो प्रकृति के नियम से बंधे थे, उन्हें जाना ही था। राजकुमारी ने कवि को पत्र लिखा, मैं तुमसे दूर रहकर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना कैसे जी पाऊंगी? कवि ने उत्तर दिया, प्रिय, ऋतु चक्र का नियमन प्रकृति करती है, वैसे ही हमारे जीवन में दुख सुख और प्रेम का भी। हमें प्रकृति की उंगली थामकर ही चलना होगा। शीत में हम स्वप्न बुनेंगे, बसंत में उन्हें फूलों और सुगंध से सज्जित कर देंगे, ग्रीष्म में किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठकर वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करेंगे और बस बादल फिर चले आएंगे, हम फिर मिलेंगे और तृप्त हो जाएंगे। राजकुमारी ने कवि का पत्र चूम लिया। उस पाषाण प्रासाद में अब प्रेम और आकांक्षाओं के अंकुर फूट रहे थे। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और कालिदास के छंद गुनगुनाने लगी। सुनेत्रा, जीवन से निराश होकर हम जीवन नहीं जी सकते। आओ शिशु बनकर जीवन जिएं। जाने माने साहित्यकार, इस कड़ी में मेरी आज की प्रस्तुति थी प्रसिद्ध कवि श्री राजेश्वर वशिष्ठ जी की कविता राजकुमारी।